श्रीमान घाट किशन को हाजिर है। निरीक्षक दीपक कुमार, निरीक्षक दलबीर सिंह, श्री अजय वशिष्ठ, उप जिला न्यायवादी करनाल, श्री सुमित कुमार, उप पुलिस अधीक्षक रोहतक, श्री अजीत जी, जिला न्यायवादी मुख्यालय, श्री सुमित कुमार, हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारीगण, विजिलेंस से जुड़े हुए सुजीत सिंह कपूर, श्री दीपक गोयल, अधीक्षण अभियंता, एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय। तालियों की गड़गड़ाहट कुछ नहीं करनी। अब मैं मुख्य अतिथि के पधारने पर उनको अपने कर कमलों से स्वागत का प्रतीक भेंट करके उनका विधिवत मैं माननीय मुख्य सचिव जी व महानिदेशक भ्रष्टाचारियों से प्रार्थना करती हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें। यार जगह होगी तो भी अरे यार हाथ तो हटाओ। देखिए अब जो इसको वो रिकॉर्ड ना करो। All the allegation from the opposition party on Mahua Mitra, who she has been expelled from the parliament. देखिए पार्लियामेंट के अपने नियम होते हैं और जो पार्लियामेंट की नियमावली है उसका पालन करने के लिए वहाँ स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर जो निर्णय लेता है वही फाइनल निर्णय होता है। किसी को कुछ गलत लगता है तो उसके लिए कोर्ट का रास्ता जाए। सर आज एंटी करप्शन डे है, आपने संबोधित भी किया, क्या कहेंगे सर? हाँ मित्रों, जैसा हमको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे, भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 9 दिसंबर इस रूप में सारी दुनिया में इस पर चर्चा होती है। और चूंकि एक समाज में बहुत ही एक बड़ी बुराई है, कैंसर है, और इस समस्या के लिए हमेशा जनता को जागरूक करना, नेताओं को जागरूक करना, ब्यूरोक्रेसी को जागरूक करना ये बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया था। हमारे जितने अधिकारी हैं, हर एक विभाग के CVOs हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसे सब लोग आज यहाँ थे। और साथ में ही जो हमारा हरियाणा कर्मयोगी इस नाम से एक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 लाख कर्मचारी और अधिकारियों का प्रशिक्षण ये होगा। नवंबर 20 को शुरू हुआ था, 31 मार्च तक ये अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण क्लास लगेंगी। वो लोग भी आज 20 स्थानों से 9 जिलों में 20 स्थानों पर ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ से सीधे जुड़े हुए थे। तो करप्शन के विषय पर काफ़ी चर्चा अधिकारियों ने भी की, मैंने भी की है कि हम अपने इस करप्शन वाले विषय को कैसे जन जागरण के माध्यम से या कोई दंड के माध्यम से अथवा लोक लाज का जो एक हथियार होता है उसके माध्यम से इसको समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि करप्शन सीधा सीधा असर जो है वो हमारे देश की जो गरीब जनता है उस गरीब जनता के ऊपर ही डालते हैं।
हमें अपने समाज के प्रति संवेदनशीलता का उदाहरण रखना चाहिए, करप्शन से लोगों को दूर करना चाहिए। मुझे ये भी एक संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हमने जितना काम किया उसमें करप्शन हमारे प्रदेश में काफ़ी कम हुई है, लेकिन जितनी है उसको भी ना हो, इसके लिए सबको हमको प्रयत्न करना चाहिए। सर, ऐसा पहले एनसीआरबी का डेटा देखें तो एनसीबी के जो डेटा, देखिए ये बात पहली बात तो ठीक नहीं है कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं। किसी ने भी आपको जो बताया हो या आपने देखा हो तो ये गलत है। कहीं कहीं बढ़ोतरी है, कहीं कहीं उसमें से कमी भी आई है। तो ये हर बार जब एनसीआरबी का डाटा होता है वो तो जो स्टेट की फिगर्स होती हैं, जिस भी स्टेट से आती है उन्हीं को प्रकाशित करते हैं। हाँ, उसमें हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग या अन्य जो क्राइम जिस भी विभाग के साथ संबंधित होता है वो उसके ऊपर काम करते हैं कि उसको न बढ़ने दिया जाए, उसको रोका जाए। लेकिन जिस प्रकार के समाज में बाकी गतिविधियाँ होती हैं उसके साथ कई चीज़ों का सीधा रिलेशन होता है, तो उसमें भी संस्कारों का विषय, उसमें भी दंड का विषय सब होता है। हम जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई राइज हमको देखने को मिली है उसको जरूर अगले वर्ष में कम करें। सर, ऐसा पहली बार संभव हुआ कि आपके प्रदेश के लिए जो जिम्मेदारी दी आपके कार्यकाल में इतनी बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, ऐसा पहली बार संभव हुआ सर। आज भी आपने मन से एक संदेश देने का काम किया सर भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार अगर समाप्त करना है तो हमें ये कतई विचार नहीं करना कि उसके दायरे में, उसके चक्र में कौन फंसा है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो अथवा जनता का हो गया, क्योंकि सब चीज़ें उसके अंदर जाना शामिल होती हैं, उसमें इंटरेस्ट सबके होते हैं। तो जिसका इंटरेस्ट मिलता है और भ्रष्टाचार होता है तो हम किसी का लिहाज नहीं करते, और जो अपराधी होता है उसको दंडित करने का काम हमारा है। जहाँ तक एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से, और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे।